बुलंदशहर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल रैली की है और उस रैली में सबसे खास बात यह है कि इस बार किसी भी विपक्षी दल का उन्होंने अपने संबोधन में नाम नहीं लिया है। मेरे साथ डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। सर, क्या माना जाए, अब जो विरोधी हैं वो विरोधी नहीं रहे, कहीं हाशिए पे डाल दिए गए? नाम न लेना उस पद्धति का भाग है कि अगर हम उनका नाम लेंगे तो उनको अहमियत देंगे। हमारी दृष्टि से सैद्धांतिक है कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए, लेकिन विपक्ष होना चाहिए केवल विपक्ष के नाते विपक्ष के का काम करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सार्थक विपक्ष होना चाहिए। जनता के मुद्दे पर अगर सरकार कहीं भटक रही हो तो सरकार को सचेतन करने का काम करना चाहिए। यह है विपक्ष की भूमिका। आज देश में विपक्ष उस भूमिका में नहीं है, तो उसका नाम लेकर क्यों हम उसको अहमियत दें? डॉक्टर साहब, एक बात और उन्होंने कहा कि ये कहा जा रहा था कि ये जो रैली है ये एक तरीके से चुनावी आगाज है, ये बिगुल फूकेंगे नरेंद्र मोदी, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका काम जनता जनार्दन के चरणों में बैठकर सेवा करना है, बिगुल फूकने का काम जनता करेगी। उन्होंने 9 साल में जनता के हित में जो काम किए हैं और फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने जो काम किए हैं, उसको उन्होंने अपने श्रीमुख से जनता के बीच में दिया है। निर्णय करने का काम जनता का है। नेता चुनाव का बिगुल क्यों फूके जिसका आधार ही जनता हो, जिसने जन सेवा को ही अपना संकल्प मान रखा हो और संकल्प की सिद्धि का संकल्प ले रखा हो, तो ऐसे व्यक्ति को जनता की अदालत में अपने को प्रस्तुत कर दिया आदरणीय मोदी जी ने। जनता निर्णय करेगी और जनता उनके 9 साल के काम के आधार पर निर्णय देगी। बहुत सारे ऐसे विपक्षी दल के नेता थे जो एक इनविटेशन आया प्राण प्रतिष्ठा का, लेकिन वहाँ पर नहीं गए और आज उस प्राण प्रतिष्ठा के 3 दिन बाद वो सब बिखरे पड़े हैं अलग अलग इंडिया गठबंधन से। देखिए, राम काज कीने बिना मोह कहाँ विश्राम। अगर इस बात का वो ध्यान रख लेते और भगवान राम के दर्शन करने का जो उनको अधिकार मिल रहा था, मौका मिल रहा था, उसका सदुपयोग कर लेते तो शायद ये परिस्थितियाँ निर्माण नहीं होती। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से राम का अनादर किया है, दर्शन के मिले हुए न्योते को ठुकराया है, तो फिर राम तो अपनी जगह कुछ है ही है। आप मान रहे हैं कि ये उसी का प्रकोप है? नहीं, प्रकोप तो देखिए, मैं तो इतना ही मान रहा हूँ कि ये आपस में जूतों में दाल बटेगी व्यक्तिगत स्वार्थों के कारण। तो अब ये माना जाए कि इंडिया गठबंधन जो है इसके बाद चकनाचूर है। 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। कितनी सीटें? 400 सीटें देश में और 80 सीटें उत्तर प्रदेश में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जिन्होंने साफ कहा कि 400 सीटें देश में और 80 अकेले उत्तर प्रदेश में। बिखराव किस तरीके का है इंडिया गठबंधन में, ये सब देख ही रहे हैं और ये सब राम का प्रकोप है उनके ऊपर जिन्होंने राम की अवहेलना की। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, बुलंदशहर।